इसी को मेराज कहा गया है। मेराज का सफर 3 मरहलों में हुआ है। 3 मंजिलें, मरहले नहीं, 3 मंजिलें। पहली मंजिल तो कुरान पाक से साफ साबित है, उसका इनकार जायज ही नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे खास को रात के एक हिस्से में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफर कराया। ये कुरान पाक से साबित है। ये सफर मस्जिद हरम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का सफर, मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस को कहते हैं। दूसरा सफर है बैतुल मुक़द्दस से लेकर आसमानों का सफर, जिसमें पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां आसमान, हत्ता कि सिदरतुल मुंतहा तक का सफर, जिसमें जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम साथ रहे। ये दूसरी मंजिल है, जिसमें बुराक की सवारी के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन के साथ साथ रहे। तीसरा, सिदरतुल मुंतहा के बाद जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम भी अलग हो गए और बुराक सवारी भी अलग हो गई, और फिर ये दोनों हट गए, सिर्फ तन्हा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामकां का सफर की। ये तीसरी मंजिल है। यहां सिवाय मेरे नबी के किसी दूसरे की वहां पर शिरकत हुई ही नहीं। बस वो कौन सी जगह थी, उस जगह का नाम ही नहीं है, जिसको लामकां कहा गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज आती रही, उद्नु मिन्नी या अहमद, ऐ अहमद मुझसे करीब होते जाओ, करीब होते जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ते गए। सूरे नज्म में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को यूं फरमाया, फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। तो महबूब और मुहिब, अल्लाह और उसके रसूल के बीच इतना फासला रह गया था जैसे कि 2 कमानों के बीच में फासला रहता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आज की रात मेरे मौला से कुर्बत की रात है। रब ताला ने वो हसीन सआदत मेरे नबी को अता फरमाई जो कायनात में किसी और को अता हुई भी नहीं और क़यामत तक होगी भी नहीं। सिर्फ तन्हा एक ज़ात है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने अपने माथे की आंखों सरापा ज़ात का दीदार फरमाया है। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अब यहां से मैंने ये 3 मंजिलें आपको बताई। एक मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, ये कुरान पाक खुद बयान कर रहा है। दूसरी मंजिल है बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक। तीसरी मंजिल है सिदरतुल मुंतहा से लामकां अपने रब्बे जुल जलाल के कुर्ब जवार तक की। अब ये सफर कितने महीनों का था, कितने सालों का था, कितनी सदियों का था, पता नहीं, क्योंकि एक आसमान से दूसरे आसमान के बीच का फासला ही फरमाया गया कि अगर तेज रफ्तार कोई सवारी दौड़े तो 500 साल के बाद पहुंचेगी। एक आसमान से दूसरे आसमान के बीच इस तरह के 7 आसमान, फिर उसके बाद 7वें आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा, उतनी ही ऊपर। सिदरतुल मुंतहा के बाद फिर कौन से मकानात हैं वो अल्लाह जाने और उसका महबूब जाने। फिर जन्नत का और दोज़ख का नजारा फरमाया। अर्श, कुर्सी, लौह कलम सब मेरे आका ने दीदार किए। उसके बाद फिर वापस तशरीफ लाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी रात को गए थे, आज की रात, और इसी रात को वापस भी आए। इसीलिए शायर ने कहा है कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर गए भी और आए भी। ऐ मेरे अजीजों, आज दुनिया थम सी गई है। इसी तरह से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफर पर गए थे तो कायनात जहां थी वहीं रुकी की रुकी रह गई। क्यों? कायनात की जान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जब जाने कायनात को रब ताला ने कायनात से अपने कुर्ब में बुलाया, तो ये जो टाइम था, ये जो वक्त चल रहा था, जहां से मेरे नबी गए वहीं पर रुक गया था। अब अल्लाह बेहतर जाने हुजूर के इस सफर में कितने साल लगे, कितनी सदियां लगी, कितने महीने। वापस जब मेरे आका तशरीफ लाए तो जहां से वक्त रुका था वहीं से फिर चलने लगा। इसीलिए शब मेराज एक ही रात में हुई है। ऐसा नहीं कि कई रातें इसके लिए हो गई, कई महीने लग गए, नहीं, एक ही। अब यहां पर चंद एतराजात के जवाबात भी मैं आपको बता दूं। बाज लोग आज के जमाने में भी ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में हुई थी मेराज, ख्वाब में मेराज हुई थी। जबकि अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफका अकीदा यह है कि हुजूर जिस्म के साथ गए थे, हुजूर जिस्म के साथ गए थे, ख्वाब की बात नहीं है। अब सुनिए क्या दलील है। ख्वाब में गए थे उनके पास, तो वो तो अकली दलील पर चलते हैं कि इतना लंबा सफर तो मुमकिन ही नहीं है, ये ख्वाब में है। अब आप कहते हैं कि नहीं हुजूर जिस्म के साथ गए थे, तो सबसे बड़ी दलील तो ये है कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस सफर से आए थे वापस, दूसरा दिन आया, दूसरे दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों को अपने सफर की दास्तान सुना रहे थे। क्या क्या सुना रहे थे? मैं यहां से बैतुल मुक़द्दस गया, बैतुल मुक़द्दस में नबियों की इमामत फरमाई और उसके बाद आसमानों का सफर किया, अपने रब से मुलाकात की और फिर वापस आ गया। जिसे मानना था उन्होंने मान लिया, जिसे कुछ पूछना था उन्होंने पूछ भी लिया, जिसे नहीं मानना था उन्होंने सीधे क्या कहा, ये तो झूठी बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं माज़अल्लाह। तो वहां से कुछ लोग अपनी बगलें खुजाते निकल गए। अब सवाल ये है, मियाँ मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं ख्वाब में ये कह दूं कि कल रात ख्वाब में मैं सऊदी गया था, दुबई गया था, तो क्या आप सुबह मेरे ख्वाब का इनकार करेंगे? भाई ख्वाब में कोई कहीं पे भी जाए। तो मक्का के कुफार और मुशरिकीन को हुजूर अगर ख्वाब ही बयान कर रहे थे कि मैं बैतुल मुक़द्दस गया था, तो किसी मक्का वाले को इनकार करना ही नहीं चाहिए था। उनका इनकार करना इस बात की दलील है कि हुजूर ने ख्वाब नहीं सुनाया, अपने जिस्म का सफर सुनाया था। उन्होंने अपने जिस्म का सफर सुनाया था। इनकार उन काफिरों का इस बात की दलील है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने ख्वाब की बात नहीं बता रहे थे। मियाँ तुम ख्वाब की बात कर रहे हो, ये तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिंदगी पाक में जिस्म के साथ एक बार मेराज हुई, ख्वाब की तो तादाद ही नहीं कि कितनी बार हुई। खुद मेरे आका फरमाते हैं कि युतइमुनी रब्बी व युस्कीनी मिनल जन्नति व अना नाइमुन, जब भी मैं सोता हूं मेरा रब जन्नत से मुझे खिलाता पिलाता है। तो मेरे हुजूर की हर नींद जो है मेराज है, वो अपने रब तबारक व तआला के हुजूर पहुंचते। ख्वाब की बात तो है ही नहीं। अगर ख्वाब वाली मेराज की बात कहें तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तो वैसे रोज मेराज थी। जिस्म के मेराज की बात थी तो वो शब मेराज आज की ये रात 26वीं रजब के बाद 27वीं जो शब आई, अजीजा ने गिरामी वक़ा, ये मेराज के सिलसिले में जो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को जिस शान से बुलाया, आयतें पढ़ो तो समझ में आता है। देखें अल्लाह अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कैसे सफ़र का एहतमाम फरमा रहा है। पहली तो बात यह है कि इसी रात को क्यों हुई, उसके मुतालिक मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हुजूर को आज ही की रात मेराज क्यों हुई, आज अल्लाह ने अपने पास क्यों बुलाया। हुआ यह था कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोज़ाना इस्लाम की तबलीग फरमाते तो कोई ना कोई इस्लाम ज़रूर कबूल करता, लेकिन आज का दिन पूरा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा गुजरा कि हुजूर की दावत पर एक ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा गम इसी बात का होता कि अगर कोई ईमान न लाए तो हुजूर को बड़ी तकलीफ होती। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए, यहां तक कि अपने घर में नहीं गए, उम्मे हानी के घर गए, दरवाजा बंद किया। गम इतना था कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी से बात भी नहीं फरमा रहे थे।
कहा दरवाजा बंद करो और मैं आराम करता हूं। कबीदा खातिर थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब लोगों को मना कर दिया, हत्ता कि एक रिवायत में हजरत फातिमा को दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि किसी को आने ना देना, किसी से मुलाकात नहीं करनी आज। ये रात आज मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन होकर के सोए। मियाँ, हम और आप जब गमगीन होते हैं तो सोचते हैं कि कोई तफरीह कर लें, कहीं पर चहल कदमी कर लें, जा करके टहल करके आ जाएं ताकि दिल बहल जाए। लेकिन अल्लाह का महबूब जब गमगीन होता है तो मौला ताला उनके दिल बहलाने के लिए सीधे उन्हें जन्नत के नज़ारे करवाता है, उन्हें जन्नत की तरफ बुलाता। आओ महबूब, तुम्हारा दिल आज मलूल है, आज तुम्हारा गम का ये गम की तुम्हारी कैफियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गवारा नहीं है। सफर मेराज पर बुलाया, किस अंदाज से बुलाया? जिब्राइल अमीन को भेजा, वो भी इस तरह से कि जिब्राइल जाकर सीधे जगह ना देना बल्कि अपनी पेशानी महबूब के कदमों पे लगाना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन के आते ही कदमों पर ठंडक महसूस किया, बेदार हुए, पूछा क्या बात है जिब्राइल, इस तरह का आना हुआ? जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, आका रब तबारक व तआला आपको अपने खुर्ब में बुला रहा है, दावत आई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, वहां से मस्जिद हरम में गए। मस्जिद हरम में जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारका चाक किया गया और उसके बाद आपका कल्ब मुबारक निकाल कर जमजम के पानी से जिब्राइल अमीन ने धोया। उसमें कुछ तश्त से वो जन्नत से कुछ चीजें लाई थी, वो उंडेल दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को फिर सीने पर रखा गया, इसको शक्के सदर कहते हैं। और उसके बाद फिर एक सवारी थी जिब्राइल अमीन जो साथ लेके आए थे, जिसको बुराक कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने अर्ज किया, आका इस सवारी पर सवार हो जाए। कहां के लिए? कहा अब आप आसमानों का सफर करेंगे, इस सवारी पर सफर है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन ने जो सवारी पर चढ़ने का अरीजा पेश किया, ये बुराक के मुतालिक रिवायत में है, जहां तक नजर जाती है वहां उसका पहला कदम पड़ता था। यहां से अगर तुम आसमान तक देख रहे हो तो उसका पहला कदम, उसकी रफ्तार अंदाजा नहीं कर सकोगे, करंट से भी ज्यादा तेज रफ्तार बुराक। उस सवारी पर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार हुए और उसके बाद यहां से लेकर के जिब्राइल अमीन कहां गए? सीधे बैतुल मुक़द्दस गए। बैतुल मुक़द्दस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा पहले से वहां अंबिया इकराम की सफ़ें लगी हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक, हुजूर तक जितने भी नबी आए, सब के सब नबी बैतुल मुक़द्दस में जमा थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन नबियों के बीचों बीच जब तशरीफ ले गए तो सबों ने मेरे आका को आगे मुसल्ला इमामत पर बढ़ाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और सारे नबियों को एक खुतबा दिया जिसमें मेरे नबी की शान बयान की। और उसके बाद फिर उनके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए। फिर अक्सर अंबिया इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुतबे बयान किए, अपने अपने कसीदे बयान किए। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन नबियों की इमामत फरमाई, उन नबियों की इमामत फरमाई। वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन, वही कुरान, वही फुरकान, वही ताहा, वही यासीन। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, सारे नबियों के इमाम वही हैं। अजीज़ा ने गिरामी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ से फिर आसमानों का सफ़र की। इतने से मुख्तसर सफ़र के लिए अल्लाह ने जो लफ्ज़ बयान फरमाया, मैं आपको उसको बड़े प्यारे अंदाज में अर्ज़ किया है। हकीमुल उम्मत अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने 15वें पारे की शुरू की आयत सुबहान अल्लज़ी, ये सफ़र का लफ्ज़ कहाँ से शुरू होता है? सुबहान अल्लज़ी, सुबहान अल्लज़ी असरा। सुबहान कहते हैं पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात। हकीमुल उम्मत ने इस सफ़र को यूं बयान किया कि लोगों देखो,
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो कैफियत जो थी उस दिन की, वो दूल्हे की कैफियत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने के लिए जिब्राइल आए, सवारी बहुत आला किस्म की लाई और फिर गुस्ल जमजम से दिया आपके कल्बे मुबारक। बारातियों की शक्ल में अंबिया इकराम की जमात खड़ी है। अब जब दूसरे लोग अपने घर से निकलते हैं, दूल्हा आप भी बने होंगे, हम भी बने होंगे, अपने घर से जब निकलते हैं लिबास पहनते हैं, सारी चीजें, और शायद हो सकता है कुछ लोग घोड़ियों पे बैठते हैं या कार में बैठने का जमाना है, कार में बैठते हैं। अपने घर से जब निकले सवारी पर तो कभी माँ आती है बलाएं लेती है, बाप आता है और कहता है माशाअल्लाह क्या मेरा बेटा लग रहा है, नजर उतारते हैं। मेरे अजीजों, वो दुर्रे यतीम मेरे आका सल्लल्लाहु बुलाया गया कि सवारी पर सवार होकर क्या हो। आसमानों पर पहुंचे, पहले आसमान पर, ये लंबी तफसील है, वहां पर आदम अलैहिस्सलाम से आपकी फिर मुलाकात हुई, वहां फिर दूसरे आसमान पर दूसरे नबी से, तीसरे आसमान, जो नबी यहां बैतुल मुकद्दस में थे हुजूर की इमामत में नमाज पढ़ चुके, फिर वो वहां पहुंचे हुए थे। अब एक सवाल आता है कि आप कहते हैं कि बैतुल मुकद्दस में हुजूर ने सारे नबियों को नमाज पढ़ाए और फिर यहां से निकले, पहले आसमान में आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान में नूह अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान में इदरीस अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान में, चौथे आसमान में ईसा अलैहिस्सलाम। इस तरह अंबिया इकराम से मुलाकात करते रहे। मुझे ये बताएं कि ये अंबिया हुजूर से पहले कैसे गए वहां पर? वो तो यहां पर इमामत में जमात में थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस इमामत में, जमात में वो शरीक भी रहे। उसका जवाब मुफस्सिरीन ने यूं फरमाया, बात दर हकीकत यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूल्हे की शक्ल में थे और दूल्हे की सवारी बड़ी आराम से जाती है और बारातियों को इंतजाम के लिए कभी पहले पहुंचना होता है, तेजी से वो जाकर के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। तो हुजूर की वो बुराक की सवारी पूरी अपनी रफ्तार से नहीं, बल्कि वो अपनी शान के साथ जैसे दूल्हे को ले जाती है, इस तरह से वो जा रही थी। और अंदाजा करो, वो अंबिया इकराम की रफ्तार उतनी है, तो फिर अगर मेरे नबी की पूरी रफ्तार जाहिर हो जाए तो उस रफ्तार को कौन पा सके? अजीजान मोहतरम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेराज के सफर की गुत्थियां सुलझाना मामूली बात नहीं है। सीधे इसका जवाब एक ही है। बाज लोग अगर कंफ्यूजन है कि इतना लंबा सफर, बैतुल मुकद्दस में इतने नबियों से मुलाकात, सातों आसमान, ये सब चीजें नहीं समझ में आता, अकल में नहीं आती बात। बहुत सारे लोग ये समझते हैं। पहली बात तो यह है कि मुसलमान अगर ऐसी बात कहे तो उसे समझा दें, मियाँ ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। मौजज़ा उसको कहते हैं जो आम लोगों की अकल में ना आए। अगर तेरी अकल में आ जाता तो मौजज़ा कैसे होता? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद के टुकड़े की, ये तेरे जहन में आ गया? समझ में आया? कोई कर सकेगा? हुजूर ने डूबे हुए सूरज को पलटाया, क्या ये तुम्हारी समझ में आ गया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों के बीच से पानी के फव्वारे जारी फरमाए, क्या ये तुम्हारी समझ में आ गया? तो जब ये मौजज़ात समझ में नहीं आए तो मेराज कैसे समझ में आएगी? यहां पर सिर्फ सिद्दीक का वो ईमान चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनाया, मेरे अजीजों, हुजूर सईदना अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर से पहले नहीं सुना इस वाक्य को, अबू जहल से पहले सुना उन्होंने। आप सफर से आ रहे थे, अबू जहल बीच रास्ते में पकड़ लिया और कहा, अबू बकर एक शख्स मक्का में आया, यूं यूं कह रहा है कि रात को यहां से फिलिस्तीन गया था, बैतुल मुकद्दस, फिर वापस आ गया। आसमानों की बात उसने नहीं की। अबू जहल ने हजरत अबू बकर को पकड़ के अबू बकर सिद्दीक से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? हजरत अबू बकर ने कहा, ऐसा एक रात में कौन जाके आ सकता है? नहीं हो सकता। तो ठाटे मार करके, ठट्टा मार करके हंसने लगा। कहा, देख, मैं कहता नहीं था
कि वो ऐसी ही बकवास करता है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर के बारे में ओल फोल बकने लगा और कहा, अबू बकर ये कोई और नहीं मोहम्मद कह रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जलाल में आए, कहा ओ कमबख्त, अगर वो इससे भी बड़ी बात कहेंगे तब भी मैं यकीन करूंगा। तू तो यहां से बैतुल मुकद्दस की बात कर रहा है, वो इससे भी बड़ी बात करेंगे तो मैं ईमान ले आऊंगा। अगर उन्होंने कहा, ये ईमान होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमा दिया मैंने सफर किया, तो तुम अपनी अकल के घोड़े मत दौड़ाओ कि कैसे किया होगा। तुम अपने में एतबार से उन्हें सोच नहीं सकते। हम जो चीजें कर रहे हैं इसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाप नहीं सकते। ये बात समझ करके चले, अल्लाह के नबी की जात और है, तुम आम इंसानों की जात और है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद गए थोड़ी ना, खुद गए थोड़ी ना। तुम अगर मेराज का इनकार कर रहे हो तो गोया कि अल्लाह का इनकार कर रहे। अल्लाह फरमा रहा है मैं ले गया, अल्लाह ले गया है। तो जिसमें रब तबारक व तआला ये फरमा रहा है कि पाक है वो जात जो अपने बंदे खास को ले गया, तो अल्लाह ले गया है, तो तुम्हें दर्द किस बात का? क्या अल्लाह ताला की भी कुदरत का इनकार करते हो? रब तबारक व तआला की ताकत का भी इनकार करते हो? आज वो बदबख्त लोग जो बदअकीदा हैं मेरे आका के मेराज के सफर का इनकार करते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं, जिसने हुजूर के मेराज के सफर का इनकार किया उसने खुदा की शान और उसकी कुदरत का इनकार किया। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ले गया है, तो तुम्हें इस बात का क्या दर्द है कि अल्लाह जिसे जहां चाहे ले जाए। अब सुनिए इस सफर पाक की और आखिरी बातें मैं आज मुख्तसर करता हूं इस चीज को। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब यहां से निकले 7वें आसमान तक, सिदरतुल मुंतहा, ये खाने काबा के ऊपर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वो मकाम, आखिरी मकाम। एक बैतुल मामूर भी है ऊपर, बहुत सारी चीजें हैं वो अभी बयान में ला नहीं सकूंगा। जिब्राइल अमीन वहां पहुंच करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकूंगा, मेरी हद यहीं तक की है, मुझे यहीं तक आने की इजाजत है। वो जिब्राइल जो सैयदुल मलाइका, सारे फरिश्तों के सरदार, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अगर अपनी असली शक्ल में आए तो ये पूरी दुनिया सिर्फ उनके परों से भर जाएगी। इतने ताकतवर फरिश्ते। बाकी सारे फरिश्तों की बात अलग है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात अलग। वो ताकतवर, बहुत ही पावरफुल फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिनकी रफ्तार को नहीं जान सकते आप। अंदाजा करो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख चुके हैं, छुरी रख चुके हैं, और छुरी के चलने में कितना टाइम लगता? सेकंडों में भी नहीं। छुरी यूं रखी, यूं चलाना है। उस चलाने से पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन तक आ चुके थे। ये रफ्तार जिब्राइल अमीन की है। तवज्जो चाहता हूं, जिब्राइल की ताकत क्यों मैं बता रहा हूं, अर्ज करता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंका, वाकया मालूम है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने यूं पकड़ा और कुएं में यूं धकेल दिया। कुआं बहुत बड़ा भी नहीं था, बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन एक चीज को जब ऊपर से गिराया जाए तो कितनी देर में वो कुएं में गिरेगी? घंटा लगेगा उसको? मिनट लगेंगे? सेकंड भी नहीं लगेंगे। उसमें भी हदीस पाक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने ऊपर से धक्का दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के ऊपरी हिस्से पानी पर आने से पहले जिब्राइल अमीन जन्नत से नीचे आ चुके थे और अपने हाथों से उन्हें पकड़ करके एक कोने पर बिठा भी चुके थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका, मिंजनीक में डाल करके फेंका, और वो इतनी तेज तोप यहां से उड़े तो फौरन उधर जाए, बंदूक की गोली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के ऊपर जैसे ही डाला गया,
मेरे ख्याल से वो सबसे तेज रफ्तार की मिंजनीक थी उस जमाने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में पहुंचे भी नहीं थे उस वक्त। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अपने रब से बात कर रहे हैं उस वक्त सिदरतुल मुंतहा पे। सिदरतुल मुंतहा पे अल्लाह से बात कर रहे हैं जब इनको मिंजनीक से फेंका गया। रब ने फरमाया जिब्राइल जाओ मेरे बंदे से पूछो कि कोई हाजत है। उनके आग में पहुंचने से पहले ही जिब्राइल अमीन आ चुके थे आग के पास। कितनी तेज रफ्तारी समझ गए। उस तेज रफ्तारी का बादशाह सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन जहां जाकर कहता हो या रसूल पाक अब मेरी ताकत के बाद आपकी ताकत की शुरुआत है, उस रसूल पाक की तेज रफ्तारी को कौन पहुंच सकता है। मैंने इतनी बातें जो जिब्राइल अमीन के मुतालिक बताई, वो जिब्राइल क्या कह रहे मेरे नबी से सिदरतुल मुंतहा जाने के बाद, अगर यकसर मुए बरतर परम फरोगे बसोजत पर फरोगे तजल्ला बसोजत परम। फारसी में शेख सादी फरमाते हैं एक बाल के बराबर भी अगर मैं ऊपर चला जाऊं अल्लाह की तजल्ली के जलाल से मेरे पूरे पर जल जाएंगे, यहां से मैं नहीं जा सकूं। अब अंदाजा करो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे मौला ने कौन सी ताकत अता फरमाए। नादान मेरे नबी को जमीन पर चलता फिरता देख करके अपने जैसा बशर कहने लग गए, अपना बड़ा भाई कहने लग गए। तुम्हें अंदाजा नहीं, जिब्राइल ने कभी नहीं कहा मैं नबी को मेरे जैसा, बल्कि जिब्राइल अमीन एक बार मेरे आका के हुजूर हाजिर हुए और क्या कहा जानते हैं, जिसको शायर ने अपने फारसी के शेर में यूं कहा है, आफाक खा गर्दीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम। फारसी में कहा गया आफाक खा गर्दीदा अम बिस्यार खूबा दीदा अम, लेकिन चुतू चीजें दीगरी या रसूल अल्लाह। मैंने बहुत कायनात को देखा है, बहुत सारे आसमानों का, मैंने बहुत सारी दुनियाओं का सफर किया है और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है। जिब्राइल कह रहे हैं मगर या रसूल अल्लाह आप चीज ही अलग हो, आपकी कैफियत ही अलग है। जो जिब्राइल हुजूर को अपना बराबर नहीं कह सके, ये आज के दूसरे किसी खेत की मूली भी नहीं है। वो अगर अपने नबी को कहें कि हमारे जैसे ही थे, खाते पीते थे, बाजारों में घूमते फिरते थे, मुअज़्ज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, बराबरी करने चलने वाला, ये कभी क्यों नहीं सोचते। हुजूर को ये कहते हैं उनकी भी एक नाक थी, दो आंख थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दो कान थे, सब हमारे भी। एक जालिम ऐसे भी कह रहा था तो हम तो उसको ये कहते मियाँ तू हुजूर को सिर्फ देखा, तो ये क्यों नहीं कहता कुत्ते की भी एक नाक होती है, दो आंख होती है, दो कान होते हैं, तो ये क्यों नहीं कहता कुत्ता भी तेरी तरह, तू कुत्ते की तरह है। तशबीह तो यहां पर भी तू दे सकता है। सिर्फ आंख और कान और ये सारी चीजें हो जाना ये तशबीह की बात है। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तुम बात कर रहे हो जिसके मुतालिक अहादीस करीमा ये है जिनके थूक में भी अल्लाह ने शिफा रखी है, जिनके पसीने मुबारका को अंबर और मुश्क से ज्यादा हसीन तरीन खुशबुओं में रखा है। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कभी भी जुबान दराजी ना करे। अब रही बात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेराज। अब यहां से सिदरतुल मुंतहा के बाद जो मकामात थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर जो मेरे आका गए, अल्लाहु अकबर, वो कैफियत को हम बयान नहीं कर सकते। वो कैसी थी, वो कौन सी जगह थी, और मेरे रब को मेरे आका ने कैसे देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा भी साहबा, तो हुजूर ने इतना कहा मैंने मेरे रब को बहुत हसीन शक्ल में देखा, लेकिन कोई चेहरा ऐसा था या कोई हाथ था, कोई पैर था, मुअज़्ज़ल्लाह अल्लाह के लिए कोई जिस्म साबित नहीं कर सकते। ये भी याद रखें आप, अल्लाह का कोई जिस्म हम साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम्हारे अकल में आ जाए वो खुदा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई इहाता नहीं कर सकता, वो सबको इहाता किया हुआ। अब यहां से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे आवाज आई अपने रब की तरफ से, ए अहमद करीब आओ।
ए अहमद करीब आओ, ए अहमद करीब आओ। मेरे आका का आसमानों में अहमद नाम है, जमीनों में मोहम्मद नाम। अहमद बुलाया जा रहा था। उसके बाद रब ताला से आप करीब होते गए, करीब होते गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे सीने पर रखा, जिसकी ठंडक मैंने महसूस की और मैंने देखा जमीन के सारे खजाने मेरे सामने खुले हुए थे। मैंने आसमानों और जमीनों की सारी चीजें देख ली। उसी वक्त मैंने पूरी कायनात को देख लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसके सीने पर दस्ते कुदरत रखे, अब उससे कौन सी चीज छुपी रहेगी। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारी ये महफिल भी मेरे आका की नजरों से छुपी हुई नहीं है। अल्लाह ने अपने रसूल को वो ताकत व कुव्वत और तसर्रुफ अता फरमाया। अब अंदाजा करें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब जो राज़ो नियाज की बातें हुई अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान, उसकी सारी तफसीलात तो है नहीं। अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी से क्या बातें फरमाई, बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो उम्मत के लिए थी वो अहम बातें थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस वक्त मेरे रब ने एक ऑप्शन दिया, इख्तियार दिया। वैसे तो खुद अल्लाह ने बुलाया है। आज मेरे आका जो मांगते वो मिल जाता, और मिला भी। अंदाजा करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ताला ये फरमा रहा है, ऐ महबूब, आज तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान कर दो। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मेरे आका ने कभी ये नहीं कहा कि मौला मुझे अब किसी चीज की हाजत नहीं, बल्कि हमेशा हम तेरे मोहताज ही हैं। ये वो जमाना था जब मक्का वाले सता रहे थे। ये वो जमाना था जब मक्का वाले सहाबा को घसीटा करते थे, हुजूर पर सोशल बाइकाट के कानून लगाए थे, बहुत सारी पाबंदियां की थी, परेशान किए हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से अर्ज करते कि मौला ये सारी कुल्फतें आजाद हो जाएं, मक्का में बड़ा महल मिल जाए, ऐश से मेरे सारे साथी, मेरे सहाबा जिंदगी गुजारे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब रब ताला ने फरमाया, ए महबूब, आज तुम्हारी कोई हाजत है तो बयान करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला एक हाजत है मेरी, एक हाजत है मेरी। तो रब ने फरमाया, कहो मेरे महबूब। मेरे आका ने अर्ज किया, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब्बी हबली उम्मती, जिसका मतलब ही होता है हबली, मुझे दे दे मेरी उम्मत। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जानते हैं आप, आज उसी शब मेराज के वाक़े को हम नमाजों में अदा करते हैं। अत्तहियात हम पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। इसका मजमुआ पूरा फुक़हा ने फरमाया, जब नबी ऊपर जा रहे थे मेरे रब के हुजूर, तो ये पढ़ते हुए जा रहे थे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, जिसका मतलब होता है तमाम पाकियां अल्लाह तेरे लिए, तमाम सुथराइयां तेरे लिए, सारी तारीफें तेरे लिए। जब हुजूर ने ये जुमला फरमाया तो रब ताला ने जवाब में यूं फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें सलाम कौन कर रहा है, मेरे नबी को। अल्लाह खुद फरमा रहा है, ऐ नबी तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत। हुजूर को सलाम मिला किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा यूं अर्ज किया। देखिए ये भी मौका कैसा है मियाँ, अगर हमें कोई बड़ा आदमी सलाम कर ले तो हम क्या सोचें कि अब हमारी हैसियत बढ़ गई, किसी और को याद करें ना करें। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने सलाम फरमाया तो हुजूर आगे बढ़कर यूं अर्ज करते हैं, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मौला सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरी उम्मत के सारे गुनहगारों पर भी तेरा सलाम और सालिहीन बंदों पर भी तेरा सलाम।
मेरे आका कहां हमें फरामोश किए, कहीं हमें भूले हैं मेरे आका। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी जगह पर छोड़ दिया है। ए मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अर्ज किया, सारे मलाइका सुन रहे थे अल्लाह का कलाम और नबी का ये कलाम। हुजूर ने पहले क्या कहा अल्लाह की तारीफ में, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। तो रब ताला ने फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरे आका ने फिर कहा, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। तो ये दोनों के कलमे सुनने के बाद फरिश्तों ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। ये अगर कोई अत्तहियात का इतना टुकड़ा भी पढ़ ले तो उसे मेराज समझ में आ जाएगी। मेराज का सफर इसके अंदर, हम नमाजों में अत्तहियात में बैठे तो ये मंजर तस्वुर में लेके आना चाहिए। ये मंजर तस्वुर में लेके आए कि रसूल पाक ने ये जुमले अदा किए थे, फिर मेरे मौला ने अपने नबी को सलाम किया था, और उसके बाद मेरे आका ने हम गरीबों को याद किया था, फिर फरिश्तों ने सब शहादत बयान की थी, हम भी क्यों ना फरिश्तों की शहादत बयान करें। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहां से चलने लगे तो रब तबारक व ताला से आपने एक सवाल किया, मौला मुझे तूने इनाम में यहां तक बुलाया। देखें कहां कहां हुजूर पाक हमारा ख्याल फरमाते हैं कि सब यहां तक आ नहीं सकेंगे, सब तेरे दरबार तक यहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। मैं जाऊंगा तो मेरी उम्मत मुझसे बार बार तेरे बारे में पूछेगी, और वो पूछेंगे कि या रसूल पाक आप तो पहुंच गए, हम कैसे जा सकेंगे। ऐ अल्लाह, मैं अपनी उम्मत को क्या बताऊं। तवज्जो, रब ताला ने फरमाया, ऐ महबूब, मैं एक तोहफा तुम्हारी उम्मत को देता हूं, अगर वो इस पर अमल करेगी तो हर सजदे में उन्हें महराज होगी। वो है नमाज का तोहफा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 नमाजें फर्ज की उम्मत मुहम्मदिया पर, कहा कि रसूल ये ले जाए 50 नमाजें अपनी उम्मत को पढ़ने का हुक्म फरमाए कि वो दिन और रात में 50 नमाजें पढ़े। मैं सोचता हूं हैं तो घंटे 24, अगर 50 नमाजें फर्ज होती तो आधे घंटे से पहले अजान होने लग जाती। नहीं, 24 घंटे में अगर आधे आधे घंटे पर भी हो तो 48 नमाजें होती, फिर 2 बज जाती थी। 50 नमाजें 24 घंटे में कैसे अदा करते, बड़ा मसला था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी, जाहिर सी बात है, वो बंदों पर उसर तकलीफ तो नहीं चाहता, हर्ज में नहीं डालता। मौला इतना ही देता है हुक्म जितना बंदे उठा सकते। तो जब ये आधे घंटे में नमाज, हर आधे घंटे में कहां से आएगा बंदा, रब भी जानता है, लेकिन फिर फर्ज किया क्यों, उसकी बड़ी हुकमत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 50 नमाजें लेकर के आए। ये किसी आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम भी 6ठे या 5वें आसमान पर हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और पूछा कि क्या आपकी बात हुई। हुजूर ने बताया, कहा मेरी उम्मत को अल्लाह ने 50 नमाजें अता की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रसूल वापस जाएं, अपने रब से कहें कि कम कर दे, आपकी उम्मत इतना नहीं कर पाएगी। क्या कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, आपकी उम्मत नहीं कर पाएगी। अब यहां देखें, मेरे आका के इल्म गैब पर सवाल करने वाले आज 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहे हैं कि 50 पढ़ रहे हैं? 5 पढ़ रहे हैं ना। मूसा अलैहिस्सलाम को यह कैसे मालूम था कि उम्मत 50 नहीं पढ़ पाएगी? जब मूसा अलैहिस्सलाम को यह गैब का इल्म था तो मेरे नबी को कितना गैब का इल्म होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ही ने तो कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, रब ताला से अर्ज किया, मौला इसमें कुछ कम कर दे। 5 कम हुई, 45 लेकर आए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका, कहा और कम कराए। 9 मरतबा हुजूर का जाना आना हुआ है।
कितनी मर्तबा? 9 मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला के हुजूर जाते, कम कराते आते। अब यहां पर भी बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक ही बार में डायरेक्ट 45 कम करा के आ जाते। अल्लाह को भी मालूम है, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 5 लेकर के आए थे, 5, 45 घट गई, कितनी बची? 5। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा और जाइए कम कराइए। तब मेरे आका ने कहा अब मुझे शर्म आ रही है, अब हया आती है, इससे कम कराओ। लेकिन रब ताला ने यह फरमा दिया, ए महबूब आपकी उम्मत ये अगर 5 ही पढ़े तो मैं 50 का सवाब दूंगा, 50 का पूरा सवाब दूंगा। ये 5 में वो 50 नमाजों का पूरा सवाब है जो पहले हमें फर्ज की गई थी। अब यहां पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं एक साथ कम करवा सकते थे, जाकर के सीधे कहते 45 कम कर दे, 5 रख जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम भी डायरेक्ट ही क्यों नहीं कहे इतनी कम करा के लेके आ जाइए डायरेक्ट? तो फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम वो तजल्ली जो कोहे तूर पर देख नहीं सके थे, जो हल्की सी तजल्ली देखकर गश खाकर गिर गए थे, मूसा अलैहिस्सलाम वो रब्बे जुल जलाल की तजल्लियां मेरे मुस्तफा की आंखों में देख रहे थे, मेरे नबी की आंखों में देख रहे थे। आंखों में आंखें डाल करके मौला को देखकर आने वाली आंखें कैसी हैं। तो इसलिए जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला के हुजूर से वापस आते, वो आंखों में ताजा जमाल और जलाल मेरे रब्बे जुल जलाल का। मूसा अलैहिस्सलाम तवज्जो से देखते और फिर कहते जाइए आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला यह था, अपने रब के हुजूर जितनी बार जाऊं कम ही है, बार बार मुलाकात करूं। और रब ताला ये चाहता है कि मेरा महबूब आए जाए आए जाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिर में ये तोहफा लेकर तशरीफ लाए मेराज के इस सफर में। मेरे अजीजों, ये सफर यूं ही कंप्लीट नहीं होता, इतनी हिकमतें भरा हुआ सफर है, क्या क्या इसमें बयान करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो दूसरे दिन अपनी उम्मत को ऐलान फरमाया कि मैंने रब से मुलाकात की और रब तबारक व तआला ने मेरी उम्मत को ये तोहफा अता किया। फिर नमाजें बाजमात अदा की जाने लगी। ऐ मेरे अजीजों, आज ये जो नमाजें हैं ये इस मेराज का सबसे बड़ा पैगाम है, सबसे बड़ा पैगाम है। और शब मेराज मनाने वाले रात भर बैठकर इबादत करने के लिए आज कई लोग आ जाते हैं, नवाफिल पढ़ते रहते हैं। शब मेराज नवाफिल का पैगाम देने वाली रात नहीं, फर्ज नमाजों की पाबंदी कराने का नाम शब मेराज है। अल्लाह तबारक व तआला का ये हदिया है, तोहफा है उम्मत मुस्तफ़ा के लिए। और वो आज उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीठ पीछे फेंक चुकी है। नमाजों से इस कदर गफलत है, आज ऐसा लगता है कि लोगों पर अभी नमाज फर्ज हुई ही नहीं। मेरे अजीजों, अचानक मौत का ऐलान आ जाएगा। क़यामत के दिन फरमाया गया, रोज़े महशर के जां गुदाज बुवत, अव्वली पुरसिश के नमाज बुवत। वो क़यामत का दिन जो जान पिघला देने वाला होगा, सबसे पहला सवाल तुम्हारी नमाजों के बारे में होगा, जिसकी जितनी नमाजें हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हिसाब किताब में सबसे पहले तुम्हारे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना खाया, कितना पिया, कहाँ कहाँ पैसा खर्चा किया, कैसे कमाया, ये नहीं, सबसे पहले तुम्हारी नमाजों का सवाल होगा। और मेरे आका फरमाते हैं, जो नमाजों में पास हो गया अल्लाह उसके दूसरे मामलात में भी उसे आसान कर देगा, और जो यहां फंस गया हर चीज में फंस जाएगा। वो लंबी देर तक महशर के मैदान में फंसा रह जाएगा। टेंशन मत लेना, वहां पर तो 50,000 साल के बराबर का एक दिन है। कहीं नहीं जाना है तुम्हें, कहां जाना है, मौत भी नहीं आनी है। ऐसा है कि सूरज से जल जल के मर जाएंगे, नहीं, मौत भी नहीं, मौत को मौत आ चुकी होगी उस दिन। हिसाब पूरा तुम्हारी नमाजों का लिया जाएगा। अब सूरह मुद्दस्सिर की आयतें देखें आप, 29वें पारे में
अनिल मुजरिमीन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। जो जहन्नम में जाने वाले मुजरिमीन हैं वह पूछेंगे आपस में एक दूसरे से, सवालात करें, मियां तुम क्यों आ गए, तुम क्यों दोज़ख में ढकेले गए, एक दूसरे से पूछेंगे। तो सब में का सबका जवाब क्या होगा? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए आ गए। उसके बाद और भी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए दोज़ख में डाले। जिनकी नमाज